हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजीव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माय मैथ्स स्क्वाड में। अगर आप माय मैथ्स स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि था नंबर सिस्टम, उसी की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में कवर कर रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? इसी के आगे इसमें है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म? राइट इट इन द फॉर्म। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers? where p and q are integers and q is not equals to 0, and q is not equals to 0. So this is our first question of NCERT, question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है और क्या हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ क्यू ज़ीरो ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यस वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो बाय में 1। वेयर p जो हमारा होता है वो ऊपर वाला इंटीजर होता है, दैट इज़ 0। वेयर p इक्वल्स टू 0 विच इज़ एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। और इसी तरीके से जो हमारा q है डिनोमिनेटर, q इक्वल्स टू 1 है विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, और ये भी एक इंटीजर है विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हो और q जीरो के इक्वल ना हो, उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। देयरफॉर वी कैन कॉल इट एज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ज़ीरो है, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0 बाई में 1। किसी भी इंटीजर के नीचे यदि आपको डिनोमिनेटर ना दिया हो तो उसका मतलब होता है 1। जैसे कि मैंने बताया था इंटीजर्स के नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है। तो ज़ीरो को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं, और ये p है और ये q है, और p और q हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। 0 इज़ एन इंटीजर एंड 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, और जो नीचे वाला इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नीचे वाला इंटीजर है वो 1 है, वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हमें किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे।
जैसे कि हम 3 बाय में 1 इसे लिख सकते हैं, इसे 4 बाय में 1, और इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 1 है, 6 + 1 7, यानी 1 उसमें ऐड कर देंगे और उससे इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 बाय में 1 एंड 4 बाय में 1। सो 3 बाय में 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1 7, यानी 7 बाय 7 से, और इसी तरीके से 4 बाय 1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाय 7 से। तो 7 4 जा 28 बाय 7, 4 को हम लिख सकते हैं 28 बाय 7, और 3 को हम लिख सकते हैं 21 बाय 7। अब ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, 21 बाय 7 एंड 28 बाय 7। इनके बीच में जो हमें रैशनल नंबर्स मिलेंगे वो होंगे 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7 and 27 by 7 are 6 rational numbers between 3 and 4। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ रैशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए आप दूसरे रैशनल नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप उससे एक ज़्यादा यानी 7 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे 10 होता तो आप 11 से मल्टीप्लाई करते, 11 बाई 11 से, तो कम से कम एक ज़्यादा आपको लेना ही पड़ेगा। आप 11 से ऊपर वालों को भी कर सकते थे, यानी आप 12 को भी कर सकते थे, बट एटलीस्ट आपको 11 से करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आपको कहा था कि हम रैशनल नंबर्स की सीरीज़ में जानेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया, इसे भी हम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को सेम करते, बट अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा 3 बाई 5 को हम लिख सकते हैं 3 बाई 5 और 4 बाई 5। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया 5 से एक ज़्यादा यानी 6, एटलीस्ट आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको 6 से नीचे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1 इनसे नहीं करेंगे, बिकॉज़ फिर आपको उतने रैशनल नंबर्स नहीं मिल पाएंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 5 + 1 6, यानी 6 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। अब जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में 6 18 बाई में 30, 5 इंटू में 6 30, यानी जो 3 बाई 5 था अब वो चेंज होके बन गया 18 बाई 30। यानी ये और ये रैशनल नंबर्स दोनों इक्वल हैं। जो मैंने आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझाए थे, ये वही कंसेप्ट है, यानी ये और ये सेम है। इसी तरीके से 4 बाई 5 को हम अब लिख सकते हैं 24 बाई में 30, 18 बाई 30 एंड 24 बाई 30। ये दो रैशनल नंबर्स, अब इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर्स हैं उन सब को आप लिख सकते हैं, यानी 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30 एंड 23 बाई 30। तो ये 5 रैशनल नंबर्स और 5 रैशनल नंबर्स
between 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में ये रैशनल नंबर्स आएंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, फर्स्ट एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, एंड दैट इज़ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देखिए पहले। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ से हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं होल नंबर्स में। देयरफॉर वी कैन से येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बट अगर ये होता कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? तो इंटीजर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हैं? होल नंबर्स नहीं हैं। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। मैं यहाँ पे रीज़न नहीं लिख रहा हूँ पर आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप वो अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सभी होल नंबर्स नहीं है। देयरफॉर वी कैन से एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। बट अगर होता कि एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाती। इसके बाद हमारे पास आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि हर रैशनल नंबर होल नंबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/5, ये क्या एक रैशनल नंबर है बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। हाँ, बट अगर ऐसा होता है कि एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1 छोड़ दिया था, वो छूट गया था गलती से, बट वो सब मैं कवर कर चुका हूँ अपने उससे पहले वाले वीडियोस में। उसमें जो भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो कंसेप्ट बताया है उसमें मैं वो सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ। ऐसे ही स्टेटमेंट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, वो आप करके देखिए। अगर फिर भी उसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।